अरे यह तो तीसरा है, इतने दिनों बाद याद आया घर का रास्ता। तेरी माँ आधे महीने से अस्पताल में पड़ी है, तू कहाँ था? बड़े भाई ने पैसे देने को कॉल किया, तुमने नहीं उठाया। इतने बड़े किए, सब बेकार गया। सच कहा। सुनते हैं महीने में लाखों कमाता है, अपनी ही माँ के इलाज के लिए पैसे निकालने को तैयार नहीं। बड़े भाई ने वो सोशल मीडिया पोस्ट सही लिखी थी। ऐसे इंसान का दिल पत्थर का होता है। तू क्या भरा बना रहा है? मुझे लगता है यह वापस आया है। तो बस घर की चीजों के पीछे ही है। माँ की हालत गंभीर है, कुछ लोग फोन नहीं उठाते, सामने भी नहीं आते। 20 साल की परवरिश बर्बाद गई। ईश्वर सब देख रहा है, अकेले मरने के लायक है। तीसरा ये कृतघ्न। हमारी माँ की ये हालत है, अभी नहीं आया, भविष्य में उसे होगा। हम चौहान परिवार में से कोई उसकी मदद न करे। हाँ बिल्कुल देखा क्या, उसे शक नहीं आती पसंद में। जल्द ही उसका बुरा हाल होगा। तीसरे, तू कहाँ पहुंचा? वक्त नहीं है, तुझे अभी भी सड़क पर समय बर्बाद करने की फुर्सत है? पहुंच गया, गांव में हूँ। तू गाँव क्यों गया? माँ तो अस्पताल में है, तुरंत यहाँ आ मेरे पास। अभी अरे यह तो जाने का इरादा है, अस्पताल माँ को देखने नहीं जाएगा? कैसा बेटा है तू? सुन रहा है मैं बात कर रहा हूँ, तुझे शिष्टाचार भी नहीं आता। तेरी माँ ने 35 साल बर्बाद कर दिए, इतना दूर से आया है, अस्पताल तक नहीं जाएगा। तीसरे सुन रहा है, तेरे अंदर इंसानियत भी है, तेरी माँ ने सचमुच तुझे बेकार पाला। जिला अस्पताल। दूसरा, तुम्हारी ये बात सच में बहुत बेरहम है। माँ ने हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया है और अब तुम कुछ 1000 रुपए भी देने को तैयार नहीं हो। बस बंद करो, माँ ने तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया है। बचपन में हर अच्छी चीज पहले तुम्हें मिलती थी, मुझे तुम्हारी बची चीजें खानी थी। तुम शादी हुई थी तो माँ ने अपनी पेंशन तक तुम्हें दे दी। ये तुम क्यों नहीं बताते? वो तो बस 20,000 थे जब तुम्हारी शादी हुई थी। माँ ने तुम्हारे लिए लाखों खर्च किए, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे। अरे आप किसके परिवार वाले हैं? तीसरे मरीज के परिवार वाले कोई आएगा, डॉक्टर बात करेंगे। तीसरा आ गया। मैं सोच रहा था तुमने माँ को मानना छोड़ दिया। शहर के लोग व्यस्त हैं, एक बार देख आना काफी है। बड़े भैया, ज्यादा उम्मीद मत रखो। माँ, मैं आ गया हूँ। देखा, माँ तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। खुद ही सोचो, नया साल नहीं आए, दिवाली नहीं आए, अब तुम्हारी हालत खराब है, दबाओ। चलो सीधी बात करते हैं। माँ को किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, 15 लाख लगेंगे। तुम ज्यादा कमाते हो, तुम्हें ज्यादा हिस्सा देना होगा। हमारी हालत ठीक नहीं है, तुम समझो। तुम लोग कितना दोगे? पहले तुम बताओ कितना दोगे? तुम्हारी महीने की कमाई लाखों में है, 1 आध लाख तो आसानी से दे सकते हो। हमारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें ज्यादा समझना होगा। बस बस हो गया, पहले डॉक्टर से बात करते हैं, पैसे की बात बाद में होगी। तुम्हारी माँ की हालत के बारे में मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं। यूरेमिया आखिरी चरण में है, दोनों किडनी फेल, अभी डायलिसिस से जिंदा है, लेकिन डायलिसिस स्थायी समाधान नहीं है। उनके गुर्दों की कार्यक्षमता 10% से भी कम बची है और जल्दी उनकी हालत 1 महीने से ज्यादा नहीं ठहर पाएगी। किडनी डोनर का इंतजार करें तो लगभग 3 लाख रुपए लगेंगे। बेटे इसमें समय नहीं, परिवार का सदस्य मिलान जांच में पास हो तो खर्च आधा रह जाएगा, लगभग 1.5 लाख। और तुरंत इंतजाम किया जा सकता है। आप सब अपने बेटे हैं, सब मिलान जांच करवा लो, करीबी रिश्तेदारों में मिलने की संभावना ज्यादा। डॉक्टर, मेरी सेहत ठीक नहीं, मुझे कई सालों से हाई ब्लड प्रेशर है, रोज दवा खाने के बावजूद कंट्रोल नहीं होता। मैं तो पास नहीं हो पाऊंगा। अगर कुछ और जटिलताएं हो गई तो मैं खुद ऑपरेशन टेबल पर ही रह जाऊंगा। मैं भी नहीं कर सकता, मेरी किडनी ठीक नहीं। कुछ समय पहले जांच में पथरी निकली थी, दर्द होने पर तो मैं जमीन पर लौटने लगता हूँ। मैं भी डोनेट करने लायक नहीं हूँ। तीसरा जांच करवा ले। हाँ, तीसरा ही जांच करवाए। तीसरा कल ही जांच करवा लेना, अगर ना हो गया तो माँ को किडनी देना, तू तीसरा सबसे बड़ा देश बनेगा। बाद में त्योहारों पर हम तुझे पूजा करेंगे। डॉक्टर, मेरे पास आपके लिए कुछ है। ये सारी मिलान जांच की रिपोर्ट्स हैं। HLA मिलान और लिम्फोसाइटोटॉक्सिसिटी परीक्षण सब हो चुके हैं। तुमने ये कब करवाए? 3 महीने पहले। इतनी बारीक मिलान सिर्फ करीबी रिश्तेदारों में ही होती है। क्या उसका मिलान हो गया? ये कब हुआ? तीसरा, तू कब जांच करवाने गया था? हमें क्यों नहीं बताया? तूने 3 महीने से छुपाया। सर्जरी कब हो सकती है? अगर आप परिवार में तय कर लें और पैसे जमा हो जाए तो अगले हफ्ते ही इंतजाम हो सकता है। लेकिन किडनी दान छोटी बात नहीं, दाता को कुछ जोखिम उठाना पड़ता है। तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। मैंने सोच लिया है। तीसरा, बहुत बढ़िया, मुझे पता था तू ही सबसे ज्यादा इंसानियत वाला है। माँ की जान तुझ पर ही टिकी है। हाँ हाँ, तीसरा, तू ही माँ की जान बचाएगा। आगे से इस घर में तू ही बड़ा होगा, हम सब तेरी बात मानेंगे। पैसा? सर्जरी के 1.5 लाख रुपए कौन देगा? देखो, ये पैसे तो पहले जमा कर दे, बाद में हम इकट्ठा करके दे देंगे। एक ही परिवार है, इतना हिसाब क्यों रहे हो? बाद में का मतलब कब? भाई, सर्जरी के बाद माँ ठीक होने पर धीरे धीरे हिसाब करेंगे। भरोसा रख, तेरा पैसा नहीं मांगेंगे। आखिर एक ही परिवार है ना। बड़े भाई, तुम्हारी घड़ी 28,000 की है, पिछले महीने ही खरीदी थी। तुमने फेसबुक पर भी तस्वीर डाली थी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरी फेसबुक स्टॉक कर रहे थे? दूसरे भाई, तुम्हारे जूते 8,600 के हैं ना, नई कलेक्शन के, पिछले महीने खरीदे थे, अभी तक तल में साफ है। तीसरा, तू ये क्या कर रहा है? अपने भाइयों से हिसाब कर रहे हो? हमारी हालत तुमसे अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा दिल तो सही जगह है। दिल की कीमत क्या है? 1.5 लाख रुपए का ऑपरेशन। तुम्हारी सिगरेट, शराब, जूते और घड़ियों का बिल जोड़ो, क्या इतना होगा? 310 के परिजन जल्दी आओ, मरीज बेहोश हो गया है। बस हो गया, कहीं ऐसे ही न चला जाए।
अभी स्थिर है लेकिन हालत ठीक नहीं है। आप परिजन जल्दी तय करें कि ऑपरेशन करवाना है या नहीं। अगर करवाना है तो अभी आपसे करना ही होगा। हाँ करवाना है, बिल्कुल करवाना है। दादा आप ही हैं ना, तो आप इन दिनों इधर उधर न घूमें। ऑपरेशन से पहले कुछ और जांचें भी करनी है। तीसरे, एक बात पर सोचते हैं। देखो, माँ का घर, वो पुराना मकान हालांकि जर्जर है, लेकिन जमीन कीमती है। विस्थापन में 50-60 लाख मिल सकते हैं। और माँ ने इन सालों में जो बुढ़ापे के लिए पैसे जमा किए हैं, वो भी कम से कम 10-15 लाख तो होंगे ही। ये सब कुछ आगे चलकर हम तीनों भाइयों का ही है। तुम माँ को किडनी दोगे, ये तो बहुत बड़ा योगदान होगा। माँ के जाने के बाद जायदाद में तुम्हें ज्यादा हिस्सा मिलेगा, लेकिन ऑपरेशन के ये 1.5 लाख रुपए तुम पहले जमा कर दो। ऐसा नहीं कि बड़ा बनेगा, सच पैसे नहीं है, तुम अभी दे दो, बाद में माँ की जायदाद से काट लेंगे। कैसा रहेगा? हाँ, जायदाद से काट लेंगे, तुम ही दे दो, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। तो तुम लोगों का मतलब यह है कि माँ की जान बचाने के लिए उनके अपने ही पैसे इस्तेमाल होंगे? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है असली मतलब उनके अपने पैसे का। तीसरा सबसे छोटा है, तुम दोनों बड़े भाई उसका ख्याल रखना। किसी ने उसे सताया तो मत देखना। बारह मई 1988 कस्बे से एक लड़का लाया गया। कोई नहीं चाहता था उसे। अस्पताल के गेट पर छोड़ा गया। हमारा तीसरा बच्चा नहीं था, हमने रख लिया। बचपन से ही समझदार था वो, इतना समझदार कि दिल दुख जाए। तीसरे ने कहा पढ़ाई छोड़ दूंगा, काम करने जाऊंगा। मैंने रोका नहीं। तीसरा पैसे भेजने लगा। मनीऑर्डर पर लिखा होता, माँ कुछ अच्छा खा लेना, आजकल बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। जिला अस्पताल में चेकअप कराया। तीसरा गोद लिया हुआ है। यह राज मैंने 35 साल तक छुपा कर रखा। कहने की हिम्मत नहीं हुई। पकड़ लो। अरे डरो मत बेटा, माँ यहाँ है, डरो मत। तीसरे डरो मत। हेलो जिला अस्पताल, मैं मिलान जांच के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ। हाँ, किडनी मिलान के लिए सबसे जल्दी कब हो सकता है? ठीक है, कल सुबह मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। उस रात मैं पुराने घर में पूरी रात बैठी रही। अगले दिन सुबह होते ही जिला अस्पताल चली गई। मैंने खुद से कहा यह उसका कर्ज है, जब मैं सब कुछ चुका दूंगी तो किसी का कुछ बाकी नहीं रहेगा। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तीसरे बेटा, माँ माफी चाहती है। क्या हुआ माँ? क्या बात है? ये क्या मतलब है? तीसरा मेरी अपनी कोख से नहीं है, वो चौहान परिवार का नहीं है। ये सब क्या मामला है? माँ, तुमने हमसे 35 साल तक छुपाया, वो हमारे खून का नहीं है। फिर वो जायदाद में हिस्सा लेने का हकदार कैसे है? फिक्र मत करो, जायदाद में से मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। ये 15 साल का रिकॉर्ड है, 2008 से शुरू। हर साल घर पैसे भेजने का। पहले 2000 रुपए से, फिर 3000, 5000, 10,000, 20,000, कुल 37 बार। हर बार की तारीख और रकम ऊपर लिखी है। कुल 4,63,000 रुपए, महंगाई के हिसाब से आज के 8 लाख रुपए के बराबर। इन पैसों से बड़े भाई के घर की छत बनी, दूसरे भाई की गाड़ी का डाउन पेमेंट हुआ, घर के सालों के बिजली पानी गैस के बिल भरे। तुम में से किसे याद है इन सालों में तुम हर किसी से कहते रहे तीसरा बेटा बेईमान है? तो क्या ये 8 लाख और एक किडनी 35 साल का कर्ज चुकाने के लिए काफी है? किडनी मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा, इन सालों के पालन पोषण का कर्ज एक किडनी और 8 लाख से चुका दूंगा। आज से कर्ज चुक गया, आगे की इलाज की लागत और उनकी जिंदगी भर की देखभाल, तुम्हारी जिम्मेदारी। उन्होंने तुम्हें 40 साल पाला, मुझसे ज्यादा। तुम उनके असली बच्चे हो, तुम्हें चुकाना चाहिए। हाँ, तीसरे देखो तुम क्या कर रहे हो। हम सब एक परिवार है। एक परिवार? तो बताओ मैंने इस परिवार के लिए क्या क्या किया। बचपन से तुम अंडे खाते, मैं पानी पीता। तुम नए कपड़े पहनते, मैं पुराने उठाता। तुम हाई स्कूल इंटर करते, घर वालों ने सब कुछ बेचकर तुम्हें पढ़ाया। मैं 10वीं के बाद मजदूरी करने चला गया। वो तो तुम खुद नहीं पढ़ना चाहते थे। माँ ने कहा था, उन्होंने कहा तीनों को नहीं पढ़ा सकते। तीसरे तुम समझदार हो, भाइयों को आगे बढ़ने दो। मैंने अंडे छोड़ दिए,
नए कपड़े छोड़ दिए, पढ़ाई का मौका छोड़ दिया। तुम लोग गांव में फंस गए, शादी बच्चे किए। मैं ईंट ढोता रहा, फैक्ट्री में स्क्रू कसता रहा, फिर खुद का काम शुरू किया, मेहनत की, पैसे पैसे जोड़े, घर पैसे भेजे, 1 साल नहीं छोड़ा। मैं क्या चाहता था? बस इतना कि तुम मुझे इंसान समझो। साल में 1 बार घर आऊं, गर्म खाना खाऊं, माँ की आवाज सुनूं। तीसरे, लेकिन तुमने क्या किया? बड़े भाई ने फेसबुक पर नाम लेकर कहा मैं बेटा नहीं हूं। दूसरे भाई ने ग्रुप में साथ दिया। रिश्तेदार गली में खड़े होकर मुझे उंगली दिखाते। मैंने क्या गलत किया? क्या हो रहा है यहाँ? वो सर्जरी से पहले की बातचीत। तुम में से कोई एक आओ। मैं दादा की सर्जरी में एनेस्थीसिया और पोस्ट ऑप ब्लीडिंग का जोखिम। लंबे समय में एक किडनी वाले मरीजों को हाई बीपी का जोखिम होता है। लंबे समय तक फॉलोअप की जरूरत है। तुम्हें सब पता है ना? पता है। तुम गोद लिए हुए हो, बाहर कुछ बातें सुन ली। ऐसे मामले कम नहीं देखे। साइन कर दो। उसके पास पहुंचा दो। तीसरे, अभी की बात पर फिर से बात करते हैं। क्या बात करनी है? बस इतना ही कि चूंकि तुम असली नहीं हो, किडनी दान करने का मामला तुम फिर सोच लो। अगर कुछ हो गया तो किडनी मैं दूंगा, तय हुई बात बदलेगी नहीं। पैसे भी मैं दूंगा। तीसरे, मुझे पता था तुम, लेकिन आपकी सर्जरी है, एक की जिम्मेदारी तुम लोग। हाँ, मैंने क्या किया? मैं यह बोल दिया हुआ, एक किडनी दान की और 80 लाख रुपए दिए। तुम दोनों असली बेटों ने क्या दिया? हमारी हालत अच्छी नहीं है ना। हालत अच्छी नहीं है? तुम 25 रुपए के सिगरेट पीते हो, बड़े भाई 100 से ऊपर की शराब पीते हैं। यही है तुम्हारी खराब हालत? तीसरे, तुम ऐसे ही चले जा रहे हो। माँ अभी लौटी भी नहीं, आखिरी बार देखने भी नहीं आओगे? लौटकर उनसे कह देना, कहना कि वो उठा लाया हुआ तीसरा बेटा अपना हिसाब चुका गया। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दादा तैयार है। परिवार वाले हैं? बेड नंबर 3 के परिवार वाले कोई है? अभी तो 2 आदमी यहाँ खड़े दिख रहे थे, एक पल में कहाँ गायब हो गए। अभी तो बड़ी सर्जरी हुई है, एक भी परिवार वाला नहीं होगा। कैसे लोग हैं? लगता है फोन आया था, कुछ जरूरी काम पीछे घर पर बताया। यही उम्मीद थी। जिस पर मैंने गोद लेने का सबूत निकाला, उसी पर उन्होंने मुझे नकार दिया। अच्छा ही हुआ। अब मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अरे होश में आ गए? कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है? यह भरवा बन। एक बुजुर्ग महिला लाई थी, 2 घंटे दरवाजे पर इंतजार करती रही। हमने उन्हें बताया कि आईसीयू में अंदर आने की अनुमति नहीं है। वह बस गलियारे में बैठ गई, सबसे आखिरी कुर्सी पर। लगातार आपकी तरफ देखती रही, कहा कि आपको बताऊं, अच्छे से आराम करें। उनकी तरफ देखभाल करने वाला कोई है, चिंता मत करो। वो कहाँ है? चली गई। जाने से पहले बार बार पूछती रही, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? फिर पूछा, रिश्ते में की बात करी सुनेंगी? बहुत कुछ था। सर्जरी में दर्द होता है, आराम करो। वो वहीं कुछ देर खड़ी रही, फिर चली गई। जाते समय बहुत धीमे कदमों से चल रही थी। गलियारे के अंत में मुड़कर एक बार फिर देखा। बचपन में नए साल पर ही मिलती थी हरा प्याज अंडे की भरवा। उन्हें याद था, लेकिन उन्हें नहीं पता मैं हर बार बस बड़े और दूसरे भाई के छोड़े हुए आधे टुकड़े ही खाता था। चौहान भाई, आज कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बेहतर। मैं तुम्हारे लिए कुछ मोदक लाया हूँ। कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता। तुम अकेले हो, बड़ी दयनीय स्थिति है। अरे नहीं नहीं, इसे हमारी तरफ से शुक्रिया समझो। माँ को बचाने के लिए गुर्दा दान दिया, ये बहुत बड़ा पुण्य है। हमारा तुम्हारी देखभाल करना तो बनता है। हेलो तीसरा, तुम डिस्चार्ज हो गए? हाँ, माँ भी होश में आ गई है। रिकवरी अच्छी है, 2 हफ्ते और निगरानी में रहेंगे। हाँ, वो रिहैबिलिटेशन के खर्चे की बात तुम। सर्जरी का खर्चा मैं उठाऊंगा, बाद का कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। माँ की पेंशन सिर्फ 2,000 रुपए है। हम दोनों की हालत तो तुम जानते ही हो। मुझे नहीं पता। तुम्हारी सिगरेट, शराब और जूतों पर खर्च माँ की जान से ज्यादा कीमती है। तीसरे, तुम इंसानियत भूल गए हो। माँ ने 35 साल तक पाला पोसा, सिर्फ एक गुर्दा दान दिया। क्या बहुत बड़ा काम कर दिया? भैया, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या? इन 7 दिनों में किसी ने माँ को देखने जाने की जहमत उठाई? मैं 6ठी मंजिल पर भर्ती था, माँ आईसीयू में 3री मंजिल पर थी। मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता था। तुम लोग एक बार भी गए?
तीसरा, तेरी माँ चली गई आज सुबह। तेरे दोनों भाई अस्पताल में आपस में लड़ रहे थे, कोई अंतिम संस्कार का खर्च उठाने को तैयार नहीं। दूसरा ये कहता है, दोनों शमशान के सामने ही झगड़ने लगे। रिश्तेदारों ने मिलकर कुछ पैसे जुटाए, लेकिन वह भी एक अस्थि कलश खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तू बेटा है, कम से कम एक बार तो वापस आना चाहिए। अगर तू नहीं आया तो तेरी माँ का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा। तेरी माँ के अंतिम समय में भी तेरा ही नाम पुकारती रही, बार बार पुकारा, गला बैठ गया और अब वो चली गई। तू अब भी उन पुरानी बासी बातों को लेकर अड़ा हुआ है। बस एक बार आ जा, ताकि तेरी माँ की आत्मा को शांति मिले, ठीक है? तीसरा, सुन रहा है कि नहीं? कुछ तो बोल। कुछ एहसानों का कर्ज जान देकर चुकाया जाता है, कुछ हिसाब दिल में ही बंद हो जाते हैं। अब आगे के जीवन में अपना अपना परिवार बनाकर अच्छे से जीना है। मालिक, एक भाप वाली टोकरी दीजिए। जी, कौन सी भरवा चाहिए? हरा प्याज और अंडे वाली है। हरा प्याज वाली दीजिए। हम स्वादिष्ट है। मालिक, यह भरवा आपने कैसे बनाई? बहुत अच्छा है, मेरी माँ की नाक से कहीं बेहतर है। धीरे जाइएगा। छोटे चौहान, हमेशा की तरह एक कटोरी नमकीन सोया दूध और 2 लंबे फिल्टर्स। आज का आटा बहुत अच्छा फूला है, दूध से ही इसकी खुशबू आ रही थी। मैंने गर्म पानी से धोकर रखी है, वहां मेज पर है। चेनवान बाबू, एक भरवा बन और सोया दूध पैक करें। मेट्रो पकड़नी है। भले ही पैक कर दिया है, बिना चीनी वाला सोया दूध ही है ना? रास्ते में ध्यान से जाना। शुक्रिया चेनवान बाबू, आप तो मेरी आत्मा तक पढ़ लेते हैं। दादी जी, कुछ खाएंगी? अभी अभी भाप में पकाई हुई सब्जी की भरवा बने हैं। सोया दूध है। बेटा, एक सोया दूध और 2 भरवा बन काफी हैं। कोई परेशानी नहीं, जरा ठहरिए। बेटा, क्या तुम चौहान परिवार का तीसरा बेटा हो? आपको गलतफहमी हुई है। गलती नहीं हो सकती। तुम्हारी आंखें भौहें तुम्हारी माँ की जवानी जैसी ही हैं। मेज पहुंचते हुए झुकने का अंदाज भी वैसा ही है। मैंने गांव के इस शहर में काम करने वाले लड़कों से 3 महीने से ज्यादा पूछताछ करवाई, कितनी ही गलियां छान मारी, तब जाकर तुम्हारी ये दुकान ढूंढ पाई। बेटा, तुम्हारी माँ पिछले महीने की 15 तारीख को चली गई। जाते वक्त भी आज की तरह ही बारिश की बूंदें गिर रही थीं। मुझे पता है। तुम्हारी चाची ने तुम्हें मैसेज भेजा था। हाँ, 3 महीने पहले व्हाट्सएप पर भेजा था। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में गुस्सा है, किसके मन में नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी माँ की जिंदगी भी कठिन थी। आखिरी दिनों में वो बिस्तर पर पड़ी रहती, हिल भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी, बस आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखती रहती। जब होश में होती, मेरा हाथ पकड़कर कहती, तुमसे बड़ा गुनाह किया कि उस साल तुम्हें पढ़ाई छुड़वाना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। ये हमेशा तुम्हें 2 बड़े भाइयों के आगे झुकने को कहती रही। कहती कि उन्होंने कुछ पैसे जोड़े हैं तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन तुम कभी घर लौटे ही नहीं, वो तुम्हें दे नहीं पाई। अंतिम संस्कार हम पुराने पड़ोसियों ने मिलकर किया। एक साधारण अस्थि कलश लिया, अभी श्मशान में रखा हुआ है। हम तुम्हें रिश्तेदारी या माफी के लिए मजबूर नहीं कर रहे, बस वो वहां अकेली पड़ी है। दिल बहुत दुखता है। ये उनके जाते जाते हाथ में कसकर भींचा हुआ था, इतना कसकर हमने बहुत कोशिश की तब ये निकाल पाए। टूटी टूटी आवाज में बोल रही थी कि ये जरूर तीसरे बेटे को देना, ये उन पर उसका कर्ज है। यह उसकी शादी के समय की चूड़ी है। मैंने बचपन में उसे पहने देखा था, फिर कभी नहीं देखा। हाँ, उसने इसे जीवन भर पहना, बुढ़ापे में ही उतारा। उसने कहा, इस जीवन में तुम्हारे लिए एक नई साड़ी भी नहीं खरीदी, तुम्हें एक सभ्य तोहफा तक नहीं दिया। यह चीज तुम्हारी यादगार के तौर पर रखना, ताकि आगे इसे देखकर तुम्हें पता चले कि उसके दिल में तुम्हारी जगह थी। चीज में पहुंचा दी, अब गांव लौटने का समय हो गया। मैंने दोपहर की बस का टिकट ले लिया है। बेटे, पहले जो भी दुख सहे सब बीत गया, अब आगे अपने लिए जियो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, इससे बेहतर और कुछ नहीं। नमस्ते, मैं जो गुइलान का अंतिम संस्कार प्रक्रिया पूरा करने आया हूँ। रिश्ता? माँ और बेटा। ठीक है, मेरे साथ आइए। अस्थियां 1 महीने से रखी हैं, सभी शुभ चुकता हो चुके हैं। यह जो गुइलान की अस्थियां हैं। कृपया जांच लीजिए। माँ, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। ये जगह सबसे अच्छी है, पीछे पहाड़, सामने नदी, बगल में मुगल पेड़ों का महल है। बरसात के मौसम में पूरी पहाड़ी मोगरे की खुशबू से महक उठेगी। यही ठीक रहेगा। उसे हमेशा से मोगरा बहुत पसंद था। पहले तुम हमेशा कहती थी, जब आंगन में मोगरा खिलेगा तो मुझे मोगरा की मिठाई बनाकर दूंगी, पर मैंने कभी नहीं खाई।
अब मैं तुम्हारे लिए एक मोगरा का पेड़ लगा रहा हूं ताकि हर बरसात तुम्हें उसकी खुशबू मिलती रहे। दक्षिण जाने का एक टिकट। पैंतीस साल तक हर कोई मुझे तीसरा कहता रहा। किसी ने कभी नहीं पूछा मेरा नाम क्या है। चौहान नीनान। आज से वह किसी का तीसरा नहीं रहेगा, वह सिर्फ खुद होगा। ये छोटा चौहान का बोर्ड बदलकर अच्छा लगा। नीनान, नीनान सुनने में ही मन को शांति मिलती है। शुक्रिया गू चाचा। हाँ बॉस, पहले वाले तीसरे के नाम से बेहतर है। अब हम तुम्हें नीन आन ही बुलाएंगे। नीन आन व्यस्त है। अभी कुरियर वाले ने तुम्हारा एक पार्सल दिया था। दुकान खाली देखकर मैंने साइन कर लिया। धन्यवाद चेनवान, तुम तक आने की जहमत उठाई। रास्ते में ही थी, कोई बात नहीं। नीन आन अंकल नमस्ते। मेरा नया गुब्बारा देखो। मम्मी ने कहा आज मैंने अच्छा बर्ताव किया तभी खरीदा। बहुत सुंदर है। अभी अभी तैयार हुआ है, गरम गरम। धीरे खाना। शुक्रिया। नीन आन अंकल, आपके बनाए दाल के बन दुनिया में सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अरे बच्चे, बस मीठी बातें जानते हो। नीन आन, इसे हमेशा लाड़ मत करो, बिगाड़ दोगे। कोई बात नहीं, बच्चे का खाने का शौक अच्छी बात है। चलो, बन खा लिया, अब घर चलते हैं। नीन आन अंकल को अलविदा कहो। अगली बार फिर दाल के बन खाने आऊंगा। ठीक है, कभी भी आना। नीन आन, मुझे इस तरह बुलाने की इजाजत दो। गांव के लड़कों से सुना तुमने दुकान का नाम बदल दिया। नीन आन, बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। कल मैं तुम्हारी माँ की कब्र पर गया था। तुमने जो मोगरा का पेड़ लगाया था वह अच्छा बढ़ रहा है। नई कोपले फूट आई हैं। मैंने थोड़ा पानी दिया, मिट्टी गीली की। यह जरूर अच्छे से बढ़ेगा। यह एल्बम तुम्हारी माँ ने छोड़ी है। उसकी अलमारी के सबसे भीतर लाल रंग के लकड़ी के बक्से में ताला लगा था। चाबी वह हमेशा अपने गले में पहनती थी। जाने के दिन तक नहीं उतारी। जब भी फुर्सत मिलती वह अकेले चारपाई पर बैठकर यह एल्बम पलटती रहती। एक एक पन्ना साफ करती, चमकाती रहती, किसी को छूने नहीं देती। मैंने चुपके से देखा। इसमें सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें थीं। तुम्हारे नवजात सिकुड़े हुए रूप से लेकर किशोरावस्था में सामान बांधे घर छोड़ते हुए तक हर एक तस्वीर मौजूद थी। तुम्हारे बड़े और दूसरे भाई की तस्वीर एक भी नहीं थी। तुम्हारा हर साल सुरक्षित रहे। बाप रे, कितनी ठंड है। नीनान, जल्दी से मुझे कुछ मोदक दो, ज्यादा सिरका डालना। गू चाचा, धीरे धीरे खाइए, अभी अभी उबले हैं, गरम हैं। नीन आन, ये मोदक कितने स्वादिष्ट हैं। मीठे भी हैं और बोझिल भी नहीं। एक और खाते ही पूरा शरीर गर्म हो गया। पसंद आए तो और खाओ, बर्तन में और है। मुझे पता था काम खत्म करने के बाद तुम पूरी तरह थक जाओगे। मैंने आटा, काले तिल का मसाला और थोड़ा चावल का आटा लाया है। दिवाली पर मोदक बनाएं, प्यार बढ़ेगा। नीन आन चाचा, चलो साथ में मोदक बनाते हैं। मेरी मम्मी ने सिखाया है, मैं गोल गोल मोदक बना सकती हूँ। अच्छा, सही समय पर। मैंने भी दोपहर का खाना नहीं खाया है। तुम आराम करो, देखो तुम्हारी कमर फिर से दर्द कर रही है। आटा गूंथने जैसा मेहनत का काम मैं कर लूंगा, तुम सिर्फ मसाला तैयार करो। यह कैसे ठीक रहेगा? मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? नीन आन चाचा, तुम तो छोटे बिल्ली बन गए हो। छोटी शैतान। नीन आन, पहले दिवाली तुम कैसे मनाते थे? पहले बाहर काम करते समय अकेले ही रहता था। ऑफिस से आकर एक कटोरी फ्रोजन मोदक उबाल लेता था। ऐसे ही काम चला लेता था। कभी कभी इतना काम रहता था कि मोदक खाना भी भूल जाता था। कितना उदास रहता होगा। अब से हर दिवाली हम साथ मनाएंगे। हम बेटी भी तो अकेले ही रहते हैं, एक और आदमी हो तभी घर जैसा लगता है। हाँ हाँ, अब से हर दिवाली, नववर्ष, दिवाली
हम एक परिवार है। ठीक है। नीन आन चाचा, देखो मैंने नवश चित्र बनाया है। मैंने हम तीनों को बनाया है और बहुत सारे पटाखे भी। दूधू बहुत अच्छा बनाया है। चाचा इसे दीवार पर चिपका देंगे। हाँ, सबसे दिखने वाली जगह पर चिपकाओ। चीनी स्टाइल में मीट मछली और सब्जियां हैं। और तुम्हारी पसंदीदा स्वीट एंड सॉस स्पेयर रिब्स भी है। आज रात हम भरपूर नववर्ष की रात का भोजन बनाएंगे। इतना सब क्यों खरीदा? बहुत खर्च कर दिया। नववर्ष है ना, कुछ अच्छा खाना चाहिए। जल्दी हाथ धो लो। चलो साथ में खाना बनाते हैं। नीन आन चाचा, आप तो बहुत कमाल के हैं। लहसुन की फांक मत भागो। 1 2 3। चीयर्स। नीन आन चाचा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। माँ, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। काश हम हमेशा साथ रहें। चीयर्स। दूधू तुम्हें नववर्ष मुबारक हो, स्वस्थ बड़े हो जाओ। हा 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 हा। नीन आन चाचा, देखिए इसे तो। पहले नववर्ष हमेशा सिर्फ मैं और दूधू ही होते थे। बहुत सूनापन रहता था, त्योहार का माहौल बिल्कुल नहीं बनता था। इस साल आपके साथ बिताकर बहुत अच्छा लगा। बस कुछ खा पी लेता, टीवी देखता और समय काट देता। लेकिन इस साल भी बहुत अच्छा है। नया साल ऐसे ही गर्मजोशी और उम्मीदों के साथ चुपचाप आ गया है। माँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपके घर आस पराठे की हलवा बनाया हूँ, जो आपको बहुत पसंद थी। और खुद बनाई मोगरा के फूल की मिठाई भी लाया हूँ। चखिए तो। आप हमेशा मिठाई बनाने की बात करती थी, अब मैंने सीख लिया। अब मैं आपके लिए बनाता हूँ। मैं अब ठीक हूँ। नाश्ते की दुकान चल निकली है, पड़ोसी भी बहुत सहयोग करते हैं। चैनवान और दूधू भी अक्सर दुकान पर आते हैं। हम साथ खाना खाते हैं, साथ त्योहार मनाते हैं। यह नववर्ष मेरा अब तक का सबसे खुशी भरा नववर्ष था। बड़ा और दूसरा भाई भी सुधर गए हैं। वे मेहनत से काम करते हैं। अब ढंग से जीवन जिए हैं। मैंने उनके लगाए गुलाब के फूल देखे हैं। उनके दिल में अभी भी आपके लिए जगह है। आप उनकी चिंता न करें। पुरानी बातें मैं भूल चुका हूँ। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। और नहीं उनसे। आप चैन से रहें। नीन आन चाचा, आप क्या कर रहे हैं? चलो एक मोगरा का पेड़ लगाते हैं, ठीक है? अगले साल जब यह खिलेगा तो पूरी गली में मोगरे की खुशबू फैल जाएगी। हाँ हाँ, मैं पौधे को पानी दूंगा। छोटे पौधे, जल्दी बड़े हो जाओ। जब तुम खिलोगे तो हम ढेर सारी मोगरा के फूल की मिठाई बना सकेंगे। उस समय हम दरवाजे पर एक मेज लगाएंगे। मोगरे की खुशबू लेते हुए मिठाई खाएंगे। और मोगरा की चाय का एक कतरा तैयार करेंगे। कितना अच्छा होगा। उस समय हम दरवाजे पर एक मेज लगाएंगे। मोगरे की खुशबू लेते हुए मिठाई खाएंगे। और मोगरा की चाय का एक कतरा तैयार करेंगे। कितना अच्छा होगा।